ज़कात माल मखसूस शराइत की बुनियाद पर माल की मखसूस मिक़दार का अपना नफ़ा बिल्कुलिया जुदा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए मुसलमान गैर हाशमी फ़कीर को मालिक बना देना ज़कात कहलाता है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं। मखसूस शराइत की बुनियाद पर माल की मखसूस मिक़दार का अपना नफ़ा बिल्कुलिया जुदा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए मुसलमान गैर हाशमी फ़कीर को मालिक बना देना ज़कात कहलाता है। इसमें सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो शराइत है। शराइत में तकरीबन 10 चीज़ें शामिल हैं। इंशाल्लाह उनमें से हर एक की तफसील भी करेंगे, लेकिन अभी इजमाली तौर पर उसका जिक्र आपके सामने जिक्र करते हैं कि नमाज ज़कात की सबसे पहली शर्त मुसलमान होना है, आकिल होना है। तीसरी शर्त बालिग होना है। चौथी शर्त आज़ाद होना है। पाँचवीं शर्त माल बक़द्रे निसाब मिल्क में होना। छठी शर्त पूरे तौर पर उसका मालिक हो, यानी उस पर काबिज़ भी हो। सातवीं शर्त निसाब का देन से फारिग होना, यानी कर्ज इतना ना हो कि निसाब भी उसका ना बचता हो, तो निसाब का देन से फारिग होना। और हाजत ज़रूरिया हाजत असलिया से ज़ायद होना। इसी तरह माल का मालिक होना, ये नवी शर्त है, माल का मालिक होना। और 10वीं शर्त है कि कमरी साल का, इस्लामी साल का, चांद के साल का कामिल तौर पर गुजर जाना। तो ये 10 शराइत हैं। जिस शख्स में ये 10 शर्तें पाई जाएंगी तो उस पर मखसूस मिक़दार में माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में देना लाजिम होगा। और वो मखसूस मिक़दार बहुत थोड़ी है, तकरीबन 2.5% माल का 2.5% उसको अपनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च करना है। और ये खर्च करना कैसे होगा? इसमें उसका कोई नफ़ा नहीं होगा, अपना नफ़ा बिल्कुलिया जुदा करते हुए वो खर्च करेगा। मिसाल के तौर पर किसी को कोई मुलाजिम है, उसके पास कोई काम करता है, अब उसको तनख्वाह देनी है, मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये। इसकी ज़कात बन रही है 10,000 रुपये, या ज़्यादा बन रही है, इसने कहा 10,000 इसको तनख्वाही देनी है, तो चलो 10,000 इसको ज़कात के दे देते हैं, ज़कात भी अदा हो जाएगी और तनख्वाह भी अदा हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इसका अपना नफ़ा है। अगर ये उसको उसकी सैलरी भी दे और ज़कात भी दे तो उसको 20,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। लेकिन ये 10,000 में दोनों चीज़ें निपटाना चाहता है, तो ऐसे ज़कात अदा नहीं होगी। उसको 10,000 जो उसकी सैलरी है वो अलग दे, फिर उसके बाद ज़कात देगा तो इसकी ज़कात अदा हो सकती है। उसको सैलरी के नाम पर सैलरी और ज़कात दोनों एक ही चीज़ देगा तो ऐसे अदा नहीं हो सकती हैं। तो अपना नफ़ा बिल्कुलिया जुदा करते हुए वो माल अदा किया जाएगा। किसको दिया जाएगा? मुसलमान को दिया जाएगा। काफिर को ज़कात अदा नहीं की जा सकती, न दी जा सकती है। इसी तरह मुसलमान गैर हाशमी फ़कीर को देगा। तो जो हाशमी हैं उनको ज़कात नहीं दे सकता, जो हाशमी नहीं है उनको ज़कात दे सकता है। हमारे यहाँ पर जैसे एक जुमला मशहूर है कि सैयद को ज़कात नहीं दी जा सकती, तो बिल्कुल सैयद को ज़कात नहीं दी जा सकती। लेकिन सैयद के साथ साथ कुछ वो लोग भी हैं जो सैयद नहीं हैं, लेकिन उनको भी ज़कात नहीं दी जा सकती। हमारे उर्फ़ में सैयद हसनैन करीमैन की औलाद को कहा जाता है, जो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल से हैं, जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद हैं, उनको सैयद कहा जाता है। लेकिन सिर्फ इन्हीं की औलाद को ज़कात नहीं दी जाएगी, बल्कि इसके अलावा और भी ऐसे अफराद हैं जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती, तो वो बनु हाशिम हैं। अब बनु हाशिम में यहाँ पर कौन कौन से अफराद शामिल हैं, ये किन हजरात की औलादें शामिल हैं? तो उसमें सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जितनी औलादें हैं, चाहे वो हज़रत इमाम हसन से हों, इमाम हुसैन से हों, या उनके दीगर बेटों से हों, तो उन तमाम को ज़कात नहीं दी जा सकती। इसी तरह हज़रत जाफ़र हैं, हज़रत अब्बास हैं और हज़रत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो अफराद हैं जो बनु हाशिम कहलाते हैं। तो इनकी औलादों को ज़कात नहीं दी जा सकती। तो ये 5 अफराद उलमा ने जिक्र किए हैं, हज़रत अली, हज़रत अब्बास, हज़रत जाफ़र, हज़रत अकील और हज़रत हारिस। तो इन 5 अफराद की जितनी औलादें हैं वो बनु हाशिम कहलाएंगी, उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। तो ज़कात उसी को दी जाएगी जो गैर हाशमी हो और फ़कीर हो। फ़कीर से मुराद शरई फ़कीर है, वो इंशाल्लाह आपके सामने इसका भी तज़किरा करेंगे। तो ज़कात की तारीफ़ क्या है कि ज़कात मखसूस शराइत की बुनियाद पर माल की मखसूस मिक़दार का अपना नफ़ा बिल्कुलिया जुदा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए मुसलमान गैर हाशमी फ़कीर को मालिक बना देना ज़कात कहलाता है। मालिक बनाने से मुराद मुबाह करने से ज़कात अदा नहीं होगी। जैसे बहुत सारे लोग दस्तरखान लगाते हैं, इफ्तार का एहतमाम करते हैं, तो अगर कोई ज़कात के पैसों से इफ्तार करवाता है, कोई ज़कात के पैसों से खाना खिलाता है, तो ना तो खाना खिलाने से वो मालिक होते हैं और ना इफ्तार करवाने से वो मालिक होते हैं। यानी अगर कोई ज़कात के पैसों से किसी को रोज़ा खुलवाता है या सहरी करवाता है या वैसे ही खाना खिलाता है, तो इससे ज़कात अदा नहीं होगी।
हाँ, अगर वो इफ्तारी का सामान उनकी मिल कर देते हैं, यानी जैसे बॉक्स में बाद लोग तकसीम करते हैं, तो अगर बॉक्स उसकी मिल कर दिया गया कि वो जहाँ चाहे ले जाए, तो अब ये ज़कात अदा हो सकती हैं। लेकिन जैसे दस्तरखान बिछाए जाते हैं और फिर लोग बैठकर खाते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ खाने को मुबाह किया जाता है कि आपको खाने की इजाज़त है कि यहाँ बैठकर जितना खा सकते हैं खा लें, लेकिन उसको ले जाने की इजाज़त नहीं होती। वहाँ मालिक नहीं बनाया जाता। तो जब मालिक बनाया जाएगा तो ज़कात अदा होगी। तो ऐसे मसारिफ के जिसमें मालिक नहीं बनाया जाता, सिर्फ मुबाह किया जाता है, उनसे ज़कात अदा नहीं होती। तो ये ज़कात की शराइत हैं और ये ज़कात की तारीफ़ है। इंशाअल्लाह ज़कात के मसाइल मज़ीद आपके सामने ज़िक्र करेंगे।